लाहौर हीट वेव की लपेट में है। गर्मी की शिद्दत बरकरार है। मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज पारा 43 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान है। माहिरीन की हल्के रंग और सूती लिबास पहनने की हिदायत। भी माहिरीन का शहरियों को पानी और दीगर मशरूबात के ज़्यादा इस्तेमाल का भी मशवरा। माहिरीन की जानिब से क्या हिदायत जारी की जा रही हैं शहरियों के लिए और कैसा मौसम है, हीट वेव के हवाले से क्या पेश गोई है, समरा फातिमा से बात करेंगे। जी समरा। बिल्कुल, क्या हिदायत जारी की जा रही है माहिरीन की जानिब से वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अगर मौसम की बात कर लीजिए तो सूरज की तपिश बढ़ चुकी है, जिसके बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। खुश्क और गर्म हवाओं ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इस वक्त लाहौर शदीद गर्मी और हीट वेव की लपेट में है। दर्जा हरारत भी बढ़ चुका है। मौजूदा दर्जा हरारत 41 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन महसूस 43 डिग्री तक किया जा रहा है। आज कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा में नमी का तनासुब 26% तक है और 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। सुबह की निस्बत हवाओं की बेहतरी देखने में नजर आई है, लेकिन मौसम में कोई भी बेहतरी महसूस नहीं की जा रही। कोई खुशगवारी देखने में नजर नहीं आ रही, क्योंकि आसमान पर ना ही बादल मौजूद हैं। जो हवाएं चल रही हैं वो गर्म लू की तरह महसूस की जा रही हैं, जिसके बायस शहरी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनके मामलात जिंदगी भी मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि दोपहर के औकात में धूप की शिद्दत तेज देखने में नजर आ रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहर का मौसम इसी तरह से रहेगा। 12 जून तक दर्जा हरारत में 5 से 7 डिग्री तक का इजाफा देखने में नजर आएगा और रात के औकात में भी मौसम में बेहतरी के कोई भी इम्कानात नहीं बताए जा रहे। यही कहा जा रहा है कि रात के औकात में भी गर्मी की शिद्दत इसी तरह से बरकरार रहेगी। मौसम गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा। बारिशों के फिलहाल कोई भी इम्कानात शहर लाहौर में मौजूद नहीं है। हीट वेव के हवाले से अगर बात कर ली जाए कि क्या हिदायत जारी की जा रही है माहिरीन की जानिब से, तो शहरियों से यही अपील की जा रही है कि कोशिश करें कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और बराह रास्त धूप में निकलने से गुरेज किया जाए। हल्के और सूती लिबास पहने और साथ ही साथ बुजुर्गों को, बच्चों को, हामला खवातीन को यही कहा जा रहा है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें, बल्कि घरों में रहें और इसी के साथ साथ पानी का इस्तेमाल करें, जूसेस का इस्तेमाल करें, मशरूबात के इस्तेमाल को ज़्यादा से ज़्यादा यकीनी बनाएं, क्योंकि 12 जून तक शहर में हीट वेव का अलर्ट महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किया गया है। तो शहरियों को यही हिदायत जारी की जा रही है कि वो अपने आप को धूप की शिद्दत से बचाएं, गर्मी से बचाएं और डायरेक्टली धूप में जाने से गुरेज करें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। बदामी बाग फारूकगंज में पानी का ट्यूबवेल खराब हो गया। इलाका मकीनों का एहतजाज। शदीद गर्मी में पानी की बंदिश और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकीनों की हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी और फौरी हल का मुतालबा किया जा रहा है। बात कर लेते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा, क्या कहना है मुजाहिरीन का? इस वक्त हम मौजूद हैं बदामी बाग फारूकगंज के इलाके में, जहां के मकीन वाटर जो ट्यूबवेल है वो ख़राब होने की वजह से सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि आए रोज़ ट्यूबवेल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से इलाके में पानी की जो फरहमी है वो बुरी तरह से मुतासिर होती है। इस वक्त भी इनके घरों में पानी नहीं है, जिसकी वजह से ये यहाँ धूप में सरापा एहतजाज है। मज़ीद इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताएं आंटी, कब से ये ट्यूबवेल जो है ख़राब है, इसके हवाले से शिकायत किसी को की है आपने? बेटा 3 दिन हुए हैं कि पानी के लिए हम सब हो रहे हैं, सबको फ़ोन कर रहे हैं, सब कहते हैं, लेकिन आता है कोई काम नहीं करता। बस इसी तरह होता है, बार बार यही बात कही जा रही है, आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा, घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन ये काम बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। सारा इलाका, ये नहीं कि एक इलाका, काफ़ी बड़ा इलाका है, पानी की वजह से इतना परेशान है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा परेशान है पानी की वजह से। आप मुझे बताएं कि आंटी कह रही हैं कि हमने कंप्लेन भी की है, तो ये कितनी जल्दी इसकी जो है कंप्लेन सुनी गई है आपकी, उसके हवाले से कोई कार्रवाई की गई? अभी तो फ़िलहाल बहुत कम सुनी जा रही है हमारी। इस वजह से हम सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा से हम गुजारिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। हाँ जी बिल्कुल, उनका कहना है कि इलाके में नन्हे बच्चे हैं और बच्चों की वजह से ख़वातीन को, इन सब को पानी की अदम मौजूदगी की वजह से यहाँ पे जो है मसाइल का सामना है। पानी की, साफ पानी की बूंद बूंद को वो लोग तरस चुके हैं। आला हुकाम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस ट्यूबवेल को जल्द से जल्द सही करवाया जाए। वासा हुकाम को बारहा दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ यही मुतालबा किया जा रहा है कि इस ट्यूबवेल को मुस्तकिल बुनियादों पर सही किया जाए, ताकि बार बार ये मसला पेश ना। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने अस्पतालों को मुफ्त अद्वियात के लिए फंड्स देने से हाथ खींच लिया है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात के लिए फंड्स पर्सनल लेजर अकाउंट से खर्च करने की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिर चौधरी हैं। जी अपडेट कीजिएगा। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात के लिए फंड्स देने से हाथ खींच लिए हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से एक मरासला अरसाल किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि वो अपना
PLA जो है वो उसको इस्तेमाल करें अद्वियात ख़रीदारी में। पर्सनल लेजर अकाउंट जो है जो कि अस्पतालों की बराह रास्त जो उनकी अपनी इनकम है, जो आमदनी है, अस्पतालों को मुख्तलिफ जो ड्यूटीज़ में और मुख्तलिफ जो फ़ीसें हैं उसकी मद में जो चार्जेस वसूल होते हैं वो PLA में अकाउंट में जो है वो उनको PLA मेंटेन किया जाता है और पर्सनल लेजर अकाउंट जो है उसमें वो तमाम आमदनी जमा की जाती है। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राए के मुताबिक सरकारी टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तहत भर्ती किए गए सैकड़ों की तादाद में जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों पर खर्च किया जा रहा है। अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जो एलामिया जारी किया है उसमें तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों को ये हदायत की गई है कि वो फौरी तौर पे जो है वो PLA को अद्वियात की ख़रीदारी के लिए इस्तेमाल करें और इसका सिर्फ 40% तक जो मुलाजमीन की तनख्वाहें हैं उसके ऊपर खर्च हो सकता है, जबकि इस वक्त भी ज़राए का कहना है कि 70 से 80% PLA जो है वो तनख्वाहों की मद में खर्च हो रहा है, क्योंकि मुलाजमीन की बड़ी तादाद जो है वो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के तहत जो है वो भर्ती है अस्पतालों में और रेगुलर एम्प्लॉयज़ जो है वो कम हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने जो है वो अपने गले से ये बोझ उतार के अपने जो है वो तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के ऊपर डाल दिया और अपने सर से जो है वो ये इस मुसीबत को टाल दिया है कि फ़ंड्स दिए जाएं, बल्कि अब सरकारी टीचिंग अस्पतालों को कहा गया है कि वो खुद से फ़ंड्स का जो बंदोबस्त है वो अपने PLA से करें। पर्सनल लेजर अकाउंट जो है वो अब अद्वियात की खरीदारी पर खर्च किया जाएगा। हमारे साथ जाहिर चौधरी थे, अपडेट कर रहे थे। पंजाब में छोटे कारोबारी तबके के लिए 100 अरब रुपए का पैकेज सनती तरक्की बरामदी प्रोग्राम के तहत 100 अरब रुपए कर्ज की मद में दिए जाएंगे। मजीद बात करेंगे अली रामे से। जी अपडेट कीजिएगा। 100 अरब रुपए का पैकेज तैयार किया गया है। पंजाब की सनतों के हवाले से जो छोटी सनतें हैं उस पर हुकूमत कर्जा जो है वो फराहम करेगी और इसके लिए बाकायदा एक पंजाब हुकूमत की तरफ से पहले भी प्लान बनाया गया था, लेकिन वो प्लान था हुकूमत जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं उनको कर्जा फराहम कर रही थी आसान कारोबार स्कीम के तहत। लेकिन ये पहली बार जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनकी सिफारिशात पर यह प्लान तैयार किया गया कि छोटे जो सनतकार हैं उनके ऊपर हुकूमत फोकस करे, उनको लोन प्रोवाइड करे जो कि 5 साल मुद्दत का होगा ताकि वो अपने बिजनेस को मजीद उसकी ग्रोथ जो है वो कर सके। तो ये बरामदात बढ़ाने के लिए नई सनतों के क़याम और रोजगार के मौके पैदा करने के लिए मनसूबा बनाया गया है, जिसमें SMEs, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा और एग्रो प्रोसेस सेक्टर को खुसूसी सहूलियात जो है वो दी जाएंगी और छोटे दरमियाने और बड़े सनती मनसूबों के लिए अलग मालियाती मॉडल प्लान जो है वो तैयार किया गया। तो इसके लिए महकमा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से ये प्लान तैयार किया गया और इसको नए माली साल 2024-23 के बजट में बाकायदा शामिल जो है वो कर लिया गया है। ये प्लान बनाया गया और इसके लिए बाकायदा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत इस पर फोकस जो है वो हुकूमत ने किया था और उसी के तहत बाज़ जो शोबों के लिए जो शरह सूद है इसमें 0 होगी और बाज़ शोबों के लिए 5% रखने की सिफारिशात जो है की जो कि बजट का हिस्सा होगी। शुक्रिया अली रामे। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 8वां इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन PAC 1 चौधरी इफ्तिखार हुसैन चिचड़ ने की। मजीद बात करेंगे राउदुलशाद हुसैन से। जी राउदुलशाद। जी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 का 8वां इजलास था जिसकी सदारत की है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी 1 चौधरी इफ्तिखार हुसैन चिचड़ ने, जबकि कमेटी के मेंबर्स भी मौजूद थे। इस इजलास में ना तो कमिश्नर ने आने की जहमत गुजारा की और ना ही मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स ने आने की जहमत गुजारा की। इसी पर हम बात भी करते हैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 चौधरी इफ्तिखार हुसैन चिचड़ से। इफ्तिखार साहब बताएंगे आज के एजेंडा में आज हमारे पास पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 में SNGD डिपार्टमेंट था, तो इसके एक एजेंडा पे जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं, कमिश्नर बहावलपुर हैं, कमिश्नर साहिवाल हैं और कमिश्नर सरगोदा, ये 4 के पैरास थे। तो इसमें एक ऑडिट की तरफ से एक ऑब्जेक्शन आया था जो बड़ा कि अब फ़र्ज़ कर लें जो बहावलपुर है, बहावलपुर में 22,000 एकड़ ज़मीन जो कि एग्रीकल्चर लैंड थी उसको गैर कानूनी तौर पे हाउसिंग सोसाइटीज़ की मद में ना शिफ्ट कर दिया। एंड सिमिलर एतराज़ात बहावलपुर की तरह पिंडी में भी थे, सरगोदा में भी थे और इसी तरह लाहौर में भी। तो क्योंकि आज आपके इल्म में होगा कि ये इस वक्त पूरे पंजाब में जो हमारी बेहतरीन ज़रई ज़मीन है उसको बग़ैर किसी कानून ज़ाब्ते के एक माफिया ने कवायद तो पूरे करते ही नहीं है, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के वहाँ पे तो घर भी बन चुके हैं। ठीक, उसके मुतालिक कमेटी ने फिर आज ये यूनानिमसली फैसला किया कि भी ये जितने मुतल्लिका डिपार्टमेंट्स हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की अप्रूवल देते हैं कानून के मुताबिक कि उनसे डिटेल कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट मंगवाई जाए कि जितनी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं
उनके मुतल्लिक क्या किया जा रहा है और उसके मुतल्लिक क्या इकदाम किए जा रहे हैं। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर और जो कमिश्नर उनको पेश तो होना पड़ेगा और ये वजह भी बतानी पड़ेगी कि आज के इजलास में क्यों नहीं है। अब ये इजलास जो है वो डे ऑफ टुमारो कॉल किया गया है और ना सिर्फ भावलपुर डिवीजन बल्कि लाहौर डिवीजन, रावलपिंडी डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन, जहाँ पर भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, अब उनका कड़ा एहतसाब होगा और जवाब देना होगा कि क्यों गैर कानूनी तौर पर सोसाइटीज़ जो है वो बनाई जा रही है। सोना मजीद 5,000 रुपए सस्ता, खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,47,000 रुपए का हो चुका है। मजीद बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, आलमी मंडियों में चूंकि सोने की कीमतों में तेजी से कमी देखी जा रही है और आज भी आलमी मंडी के अंदर $49 फी औंस सोना सस्ता हुआ है और इसी वजह से शहर लाहौर समेत मुल्क भर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में मजीद 5,000 रुपए की कमी देखी जा रही है, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 4,47,000 रुपए का हो गया है, जबकि 22 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 4,09,666 रुपए सामने आई है और इसी तरह 21 कैरात फी तोला सोने की नई कीमत 3,91,312 रुपए रिकॉर्ड की गई है। और ज्वेलर्स बरादरी के इस हवाले से ये कहना है कि चूंकि आलमी मंडियों में सोने के नर्ख कम हो रहे हैं, इसलिए मुकामी सराफा बाजारों के अंदर भी सोना सस्ता हो गया है, लेकिन अभी भी ये सोना जो है वो मुतवस्सित तबके की पहुंच से बाहर है। कम से कम 1 लाख रुपए सोना मजीद सस्ता होगा तो तब जाकर कहीं मुतवस्सित तबका जो है वो सोने की खरीदारी की जाने पर राग़िब होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। पंजाब भर के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में मौसम गर्मा की छुट्टियां, तालीमी बोर्ड्स के तहत नाहुम के रजिस्ट्रेशन जमा करवाने की आज आखिरी तारीख है। मुकर्ररा तारीख तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले तुलबा 2027 में नाहुम का इम्तिहान दे सकेंगे। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 2028 में मैट्रिक का इम्तिहान दे सकेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का रजिस्ट्रेशन की तारीख में 2 हफ्तों की तौसी का मुतालिबा। मौसम गर्मा की तातीलात के बायस रजिस्ट्रेशन भिजवाने में मुश्किलात का सामना है। स्कूल सरबराहान का ये भी कहना है कि तारीख में तौसी ना हुई तो हज़ारों उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन से महरूम रह जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की तारीख में इजाफे के लिए तजवीज़ ज़ेरे गौर है, बोर्ड हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है। मिडिल स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स ना होने के बावजूद सैकड़ों IT टीचर्स की तैनाती का इंकशाफ हुआ है। इस हवाले से बात कर लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, पंजाब भर के मुख्तलिफ मिडिल स्कूलों में IT टीचर्स के तैनाती का इंकशाफ हुआ है। 1 साल कबल ये फैसला किया गया था कि IT टीचर्स को मिडिल स्कूलों से हटा दिया जाए और जहां पर वो बतौर हेड काम कर रहे हैं उनको ओहदे से हटाकर जो है वो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भेज दिया जाए। लेकिन 1 साल गुजरने के बावजूद मिडिल स्कूलों में ताहाल IT टीचर्स तैनात हैं। हालांकि वहाँ पर ना तो कंप्यूटर लैब है और ना ही वहाँ पर बच्चे जो हैं नाम दाम के ज़ेर तालीम है। यहाँ पर मिडिल स्कूलों में IT टीचर्स होने की वजह से जो हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो कंप्यूटर लैब्स हैं और वहाँ पर जो कंप्यूटर बच्चों ने रखा हुआ है वहाँ पर टीचर्स दस्तयाब नहीं हैं, जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकल नहीं सीख पाते। इस हवाले से अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हदायत जारी की गई है फौरी तौर पर जो है इनको तब्दील कर दिया जाए और इनके ट्रांसफ़र कर दिया जाए हाई स्कूलों में। ये 1 साल कबल अहकाम जारी किए थे जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि मिडिल स्कूलों में IT टीचर्स की ज़रूरत नहीं है, ताहम उनको हाई स्कूलों में भेजा जा रहा है। जो ही तबादलों पर से पाबंदी उठेगी इनको ट्रांसफ़र कर दिया। बहुत शुक्रिया जुनेद। SHO फैसल टाउन मलिक ज़ुहैब अवान मुअत्तल कर दिए गए हैं। मलिक ज़ुहैब अवान को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म जारी किया गया है। फ़राइज़ में गफलत और नाकिस कारकर्दगी पर उनको मुअत्तल कर दिया गया है। थाना ग्रीन टाउन के सब इंस्पेक्टर ज़ुहैब चौहान को भी मुअत्तल कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान की ग्रांट सीने एज की तकसीम सूबाई वज़ीर आपाशी काजिम अली पीरज़ादा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। जबकि आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक ज़हीर इकबाल चनर ने भी शिरकत की। फैसलाबाद, बहावलपुर, सरगोदा डिवीजन में 1 करोड़ 22 लाख वेलफेयर फंड्स की तकसीम। सूबाई वज़ीर कानून की अटक में शहीद होने वाले 2 वकला के लिए फातह ख्वानी। मलिक अस्तार और जुल्फ़कार शहीद के अहले खाना को 1-1 करोड़ रुपए की इमदादी चेक्स दिए गए। बार एसोसिएशंस के नुमाइंदगान का सूबाई वज़ीर कानून से इजहार तशक्कुर। वकला कम्यूनिटी का पार्किंग, चैम्बर्स की तादाद, कॉम्प्लेक्स की तामीर वगैरह पर जोर। सूबाई वज़ीर कानून की तमाम जायज़ मुतालबात के हल की भी यकीन दहानी। जबकि मेंबरान पंजाब असम्बली अमजद अली जावेद, मलिक खालिद महमूद बाबर, खालिद महमूद, सैयद आमिर अली शाह भी इस मौके पर मौजूद थे।
सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन कानून भी मौजूद रहे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून खालिद महमूद रांझा ने भी शिरकत की। फैसलाबाद डिवीजन की बार एसोसिएशन में 63 लाख हज़ार रुपए के फंड्स तकसीम किए। बहावलपुर डिवीजन की बार्स को 51 लाख की ग्रांट्स दी गई हैं। सरगोदा डिवीजन को 9.5 लाख की ग्रांट दी गई है। तो आपको आगाह कर रहे हैं सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान की ग्रांट्स इन एड की तकसीम के हवाले से।